कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। हे भगवान, सुनो जी, हमारी जमीन तो बंजर है, इस पे तो कुछ होता नहीं। कैसे गुजारा होगा ऐसे? अरे माया, तू क्यों चिंता करती है? कुछ ना कुछ वो भगवान करेगा। भगवान अपने आप कुछ नहीं करेंगे, हमें ही करना होगा। कल यशोधरा काकी के पास चलते हैं। इस गांव में सिर्फ वो ही हमें काम दे सकती हैं। तुम्हें तो मालूम है वो कितनी निर्दयी है। उसके यहाँ काम कर पाएंगे हम दोनों? हाँ जी, कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो अपनी बेटी लाली को एक अच्छा भविष्य कैसे दे पाएंगे। ठीक है, चलते हैं कल। अगले दिन दोनों पति पत्नी यशोधरा काकी के पास काम की तलाश में जाते हैं। अरे तुम दोनों, कहो कैसे आना हुआ? क्या बताएं काकी, काम की तलाश हमें तुम्हारे पास ले आई है। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा यदि तुम्हारे खेतों में हमें कोई काम मिल जाता तो। हाँ हाँ, काम तो बहुत है। जब मैंने तुम्हें सामने से काम के लिए बुलाया था तब तो तुम्हारे बड़े नखरे थे। अब ठीक बारिश शुरू होने से पहले आए हो काम मांगने। काकी, घर में इक्को दाना नहीं है खाने को। बड़ी मेहरबानी होगी यदि कुछ काम दे देती तो। हाँ हाँ ठीक है, अब इतना गिड़गिड़ाओ मत। काम तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर याद है ना, मैं पैसा नहीं देती। सिर्फ 2 समय का भोजन मिलेगा। यदि मंजूर है तो आ जाना कल से काम पर। अरे देखा, मैंने कहा था ना, ये औरत बड़ी निर्दयी है। अब बिना पैसे के काम करवाएगी। क्या करें? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ कर देते हैं, नहीं तो खाएंगे क्या? सही कह रही हो तुम। ठीक है काकी, कल से आ जाएंगे हम दोनों काम पर। अगली सुबह दोनों काम पर आ जाते हैं। आ गए तुम दोनों, लग जाओ काम पर, चलो। वो काकी, मेरी बेटी लाली भूखी है, तो पहले खाना मिल जाता तो अच्छा होता। उसके बाद आराम से हम दोनों काम पर लग जाते। अरे काम शुरू किया नहीं, पहले ही खाना मांग लिया। कुछ काम करो, थोड़ी देर में देखती हूँ क्या है खाने को। भूख से व्याकुल दोनों खेतों में काम करने लग जाते हैं कि तभी लाली वहाँ आती है और कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरी लाडो, तू यहाँ बैठ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। काकी, दोपहर हो गई है, भूख के मारे जान निकली जा रही है। कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा बड़ा भला होता। हाँ हाँ, ले खा लो इसे, ये तुम दोनों का मेहनताना है आज का। अरे काकी, मेरी बेटी बड़ी भूखी है, 2 रोटी और मिल जाती तो उसका भी पेट भर जाता। देख माया, जितना तुमने काम किया है उतना ही मैंने मेहनताना दिया है। और खाना चाहिए तो और काम करना पड़ेगा। ठीक है काकी, और काम कर देंगे, थोड़ा और भोजन दे दो ना। भाई रघुवीर, बड़ी कंजूस है ये बुढ़िया। देख तो भाभी को एक एक रोटी के लिए कैसे तरसा रही है। हाँ भाई गोपाल, अब क्या करें? इसके अलावा कोई और काम भी तो नहीं देता। सही कहा, यही तो मजबूरी है हम सबकी। अरे लाली बेटा, इधर आ, ले भोजन कर ले। अब लाली भी अपने माता पिता के साथ प्रतिदिन यशोधरा के खेतों में आने लगी। माता पिता काम करते और लाली वहीं खेतों में घूमती रहती। एक दिन लाली को खेत में एक बेजान पौधा मिलता है। अरे इस पौधे में तो अभी भी जान है, मैं इसे मिट्टी में लगा देती हूँ, ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। अरे लाडो, क्या कर रही है उधर? जल्दी से यहाँ आ, बारिश शुरू हो गई है, भीग जाएगी। माँ, पौधा लगाकर अभी आ रही हूँ। अब अगले कुछ दिनों तक लाली उस पौधे को पानी देने लगी। एक दिन, अरे माया, लाली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुबह तो हमारे साथ खेतों में आई थी, ना जाने कहाँ चली गई। ये लड़की भी ना बिना बताए ना जाने कहाँ चली जाती है। चलिए उसे ढूंढते हैं। अरे रामू काका, आपने लाली को कहीं देखा है क्या? हाँ, वो तो खेतों के पिछले हिस्से में एक पौधे के पास बैठी थी। ठीक है काका, अभी जाकर देखता हूँ। अरे माया, ये लो,
हम इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और ये इस पौधे के पास सो रही है। हाँ जी, चलो बच्ची सही सलामत मिल तो गई ना। हाँ हाँ, अब इसे लेकर जल्दी खेतों पर वापस चलो, नहीं तो यशोधरा काकी गुस्सा होंगी। अरे कहाँ गए थे तुम सब? वो काकी मेरी बेटी गुम हो गई थी, बस उसी को ढूंढने गए थे। सब काम चोरी के बहाने हैं। नहीं नहीं काकी, हम सच बोल रहे हैं। अरे इसको लाती ही क्यों हो यहाँ पर? जब देखो परेशान करती रहती है। अब तुमने इसे ढूंढने में इतना समय खराब किया है तो आज ज्यादा काम करना होगा, ठीक है? ठीक है काकी। ऐसे करते हुए अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन यशोधरा काकी सोचती है, अरे खेतों में बुआई तो हो गई है, अब फसल पकने तक इतने मजदूरों की जरूरत तो होगी नहीं। क्यों ना जरूरत भर के मजदूर रख के बाकी सबको निकाल दूं। अरे रघुवीर, माया, इधर आओ। कहो काकी, क्या बात है? तुम दोनों तो देख ही रहे हो, फसलों का काम लगभग हो ही गया है। अब इनकी देखभाल के लिए इतने लोगों की तो जरूरत होगी नहीं। एक काम करना, कल से काम पर मत आना तुम दोनों। अरे काकी, ये क्या कह रही हो? ऐसा मत करो, जरा मेरे परिवार के बारे में तो सोचो। अरे परिवार तेरा है तो तू सोच, मैं क्या सोचूं? वैसे भी पूरे गांव का पालन पोषण का ठेका मैंने थोड़ी ले लिया। अभी मेरे पास तुम दोनों के लिए कोई काम नहीं है, जब होगा बुला लूंगी। रघुवीर और माया लाली को लेकर अपने घर आ जाते हैं। ए जी, अब क्या करेंगे? क्या कहूँ माया, अब तो कहीं और काम मिलने के आसार भी नहीं है। देखते हैं आगे क्या होगा, सब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। एक दिन काकी अपने खेतों को देख रही थी कि अचानक उसकी नजर एक पौधे पर पड़ती है। अरे रामू, आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है? देख तो ये पौधा कहाँ से उगाया है। यह किसी काम का नहीं है, उखाड़ कर फेंक दे इसको। अरे मालकिन, यह पौधा तो लाली का है, धीरे धीरे पेड़ बन रहा है, रहने दो ना इसको यहाँ। अरे लाली तो बच्ची है, उसे पौधों की समझ कहाँ है, उखाड़ फेंक इसे। ठीक है मालकिन। रामू पेड़ को माटी से उखाड़कर फेंक देता है। उधर रघुवीर के घर खाने को कुछ नहीं था। हे भगवान, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। आज भोजन में क्या बनाऊं? माँ, खाने को कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। मेरी लाडो, आज खाने में तो कुछ भी नहीं है, तुझे क्या दूं? माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम चिंता मत करो, मुझे भूख नहीं लगी। लाली चुपके से जाकर मटके से पानी पीती है और सो जाती है। हे प्रभु, धिक्कार है मुझ पर, मैं अपने परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? सब दिन एक समान नहीं होते। आज बुरे दिन है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे, चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर बाद लाली नींद से उठकर बैठ जाती है। कौन हो तुम? अरे मेरी लाडो, क्या हुआ? भूख से नींद नहीं आ रही है क्या? माँ, मैंने एक सपना देखा, लगा जैसे पीछे से कोई पुकार रहा है और कह रहा है मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ मत छोड़ो। अरे मेरी लाडो, डर मत, यहाँ मेरे पास आकर सो जा। लाली माँ के पास जाकर फिर से सो जाती है। अगली सुबह सूरज की किरण के साथ लाली की आंख खुलती है। अरे मेरी लाडो, जल्दी से उठ, देख तो बाबा तेरे लिए जंगल से मीठे मीठे फल तोड़ कर लाए हैं। सच में माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। हाँ तो लाडो, आजा, जल्दी से आ। अरे वाह बाबा, ये फल तो बड़े मीठे हैं। हाँ लाली बेटा, तूने रात को कुछ नहीं खाया था, मैंने देखा तू पानी पीकर सो गई थी। अब ले, ये सारे फल तेरे लिए ही लाया हूँ, खा ले इन्हें। लाली बेटा, मैं और तेरे बाबा काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तू घर पर ही रहना, वे कहीं इधर उधर मत जाना, हम थोड़ी देर में लौट आएंगे। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं घर पर ही रहकर खेलूंगी। दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। पीछे से लाली घर पर अकेली थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। लाली, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ लाली। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो तुम? मुझे क्यों बुला रहे हो? अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बचाओ मुझे लाली, बचाओ।
कहाँ हो तुम? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कौन हो तुम? लाली थोड़ी देर में थककर सो जाती है। रघुवीर और माया को दिन भर कोई काम नहीं मिलता, तो वे शाम को घर लौट आते हैं। अरे मेरी लाडो खड़ी हो, देख हम दोनों घर आ गए हैं। हाँ माँ। माँ, तुम्हें पता है जो आवाज मुझे कल सपने में सुनाई दी थी, आज वो दिन में फिर से सुनाई दी। क्या कहा? फिर से सुनाई दी? बेटा तू घर के अंदर ही रहा कर, बाहर मत जाया कर। मैं दिन भर कहीं बाहर नहीं गई माँ। पूरा दिन से घर में रहकर बोर हो गई हूँ माँ। क्या मैं गांव में थोड़ी देर घूमने जाऊँ? ठीक है लाडो, पर जल्दी घर आ जाइयो। ठीक है माँ, आ जाऊंगी। पूरे गांव का एक चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ अगर कुछ खाने को मिल जाए, माँ बाबा की मदद हो जाएगी। घूमते घूमते लाली यशोधरा काकी के खेतों के पास पहुंच जाती है। अरे यह तो मेरा प्यारा पेड़ है जिसे मैंने लगाया था। ना जाने इसे किसने उखाड़ कर फेंक दिया। बाबा कहते हैं पेड़ों में जान होती है, क्यों ना मैं इस पेड़ को अपने खेतों में लगा दूं। पर हमारे खेत तो बंजर हैं, वहाँ तो कोई पौधा उगता ही नहीं। लेकिन इसे यहाँ छोड़ने से अच्छा है बंजर जमीन में ही लगा दूं। लाली बंजर जमीन के बीचों बीच उस पेड़ को लगा देती है। कुछ दिनों बाद रघुवीर और माया अपने खेत में आते हैं। अरे माया, देख तो हमारी बंजर जमीन पर एक हरा भरा पेड़ उगाया है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसका मतलब माया, अगर हम मेहनत करें तो इस बंजर जमीन पर भी फसल उगा सकते हैं। हाँ जी, परंतु सोचने वाली बात यह है, जिस जमीन पर आज तक एक घास का तिनका भी नहीं उगा, वहाँ इतना हरा भरा पौधा कैसे उगाया? माँ, वो पौधा मैंने लगाया है। क्या कहा मेरी लाडो, तूने लगाया है? हाँ बाबा, ये वही पौधा है जो मैंने यशोधरा काकी के खेत में लगाया था। कुछ दिन पहले मैंने देखा ये पौधा उखाड़कर किसी ने काकी के खेतों से बाहर फेंक दिया था। मैं उसे अपने खेतों में ले आई और यहाँ लगा दिया। रघुवीर और माया दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते। एक दिन यशोधरा काकी उनके पास आकर कहती हैं, अरे तुम दोनों क्यों इस बंजर जमीन पर इतनी मेहनत कर रहे हो? अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। काकी, हम तो बस अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी मेहनत का फल तो वो भगवान अपने आप दे देगा। मेरा काम था तुम्हें समझाना, अब बाकी तुम्हारी मर्जी, जो चाहे वो करो। कुछ दिनों बाद माया और रघुवीर के खेतों में हरी हरी फसलें उग जाती हैं। अरे इन दोनों की जमीन उपजाऊ कैसे बन गई? अकेले मेहनत से तो यह संभव नहीं है, कुछ और बात है, पता लगाना होगा। काकी रात को चुपके रघुवीर के खेत पर नजर रख रही थी। तभी वह लाली को खेत में आते देखती है। अच्छा, तो इस सब के पीछे इस छुटकी का हाथ है। इसका पीछा करती हूँ, देखूं तो ये खेतों में जाकर क्या करती है। लाली खेतों के बीच लगे उस पेड़ से बातें करती है। यदि यशोधरा काकी आपको अपने खेत से उखाड़ कर ना फेंकती, तो आज आप हमारे खेत में होते ही नहीं और ना ही हमारा ये बंजर खेत इतना उपजाऊ होता। लाली बिटिया, यह सब तो देखने वाले की आंखों में होता है। जब काकी मुझे अपने खेत से उखड़वा रही थी, तब मैंने उनसे दया की गुहार लगाई थी, परंतु उन्होंने मेरी गुहार नहीं सुनी। दूसरी ओर जब मुझे उखाड़कर फेंक दिया गया, तब मैंने तुम्हें दया की गुहार लगाई और तुम्हारे नेक दिल ने सीधे मुझे अपने खेतों में जगह दी। अच्छा, तो यह बात है। इस पेड़ की मालकिन तो मैं हुई। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यह पेड़ वापस मुझे मिल जाए। अगले दिन काकी रघुवीर से मिलती है। अरे रघुवीर, कहाँ तू ये खेती के चक्कर में पड़ा है? एक काम कर, ये खेत मुझे बेच दे, सारी सिरदर्दी मैं ले लूंगी और हाँ, तेरे खेतों का अच्छा दाम दूंगी। बोल। काकी, किसने कहा मैं अपने खेत बेच रहा हूँ? यह मेरे पूर्वजों की जमीन है, इसकी तो सदैव मैं पूजा करूँगा। ठीक है, मैं तो तेरा भला ही सोच रही थी। अब तू खेत नहीं बेच रहा तो तुझे यह पेड़ मुझे देना होगा। यह पेड़ मेरे खेत का है। कैसी बात कर रही हो काकी? यह पेड़ तो तुमने उखाड़कर अपने खेतों से बाहर फेंक दिया था ना। अब तो ये मेरे खेतों में है।
तो यह मेरा हुआ। वैसे भी इसे देखो तो काकी, कितना बड़ा हो गया है, इसे अब उखाड़ा नहीं जा सकता। तू तो बस देख, ये पेड़ तो मैं लेकर ही रहूंगी। उसी रात काकी अपने कुछ लोगों को रघुवीर के खेतों में लाकर उस पेड़ को कटवा देती है। अगली सुबह रघुवीर माया और लाली के साथ अपने खेतों में आता है। माँ, बाबा, देखो ना मेरे पेड़ को क्या हुआ, किसने इसको काट दिया। लाली बिटिया, दुखी मत हो, मेरा अंत समय आ गया है। बिटिया, इस खेत की मिट्टी में हमेशा सोने जैसी फसल पैदा होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। जैसी तुमने मेरी मदद की थी, हमेशा जरूरतमंदों की वैसे ही मदद करती रहना। हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही करूँगी मित्र, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। जरा देखो तो, तुम्हारे खेत के हर कोने में मेरे शरीर का अंश है। हाँ मेरी लाडो, जरा देख तो ये हरा भरा लहराता हुआ खेत इसी पेड़ का तो आशीर्वाद है। रघुवीर कुछ सालों बाद गांव का बड़ा धनी व्यक्ति बन जाता है। उसके खेतों में हर साल सोने सी फसल होती थी। दूसरी ओर यशोधरा काकी अपने घमंड के कारण सब कुछ बर्बाद कर गांव के एक छोटे से घर में रहती हैं। लाली बिटिया, जिस तरह तुमने उस पेड़ की मदद की थी, उसी तरह जरूरतमंद इंसानों की भी हमेशा मदद करना। हाँ बाबा, मैं वचन देती हूँ, सदैव ऐसा ही करूँगी। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें